अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खरीदते हैं, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट आज हमारा टॉपिक है। इनके ऊपर हम कुछ केमिकल रिएक्शंस भी करवा चुके हैं और इनकी जो प्रिपरेशन है वो मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर आसानी से मैंने आपको करवा दिए थे। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पर समझना है तो लाजमी कमेंट से कमेंट करें, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको डिस्कस कर दूँगा। आज इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आपने ये ऑक्साइड्स देखे थे। शुरू के जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास मेटल होते हैं, यानी सोडियम और मैग्नीशियम मोस्टली मेटल है और इनके ऑक्साइड भी क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। मेटालिक ऑक्साइड मोस्टली बेसिक इन नेचर होते हैं। क्यों बेसिक इन नेचर होते हैं? क्योंकि मोस्टली जब भी आप इनको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आपको क्या बना कर देते हैं, मोस्टली ऐसे बेसिस बना कर देते हैं, ऐसे बेसिस बना कर देते हैं जो कि मोस्टली वाटर के अंदर डिज़ॉल्व हो जाती हैं, सल्बलाइज। दैट्स वाई इसको हम अल्कलीज भी कह रहे होते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, मेटालिक होते हैं, यानी बेसिक ऑक्साइड होते हैं। दरमियान वाला हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। ये एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है, बेस को भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। और अगर इनके रिएक्शन देखने हो तो मेरे अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर जाएँ, सब रिएक्शन, इन तमाम के रिएक्शन मैंने आपको करवा के दिए हैं, एसिड के साथ भी, बेस के साथ भी और वाटर के साथ भी स्टूडेंट्स। अगला जो है हमारे पास सिलिकॉन के बाद जो जनाब आ जाते हैं हमारे पास, ये सारे के सारे हमारे पास नॉन मेटल्स हैं और मोस्टली इनके ऑक्साइड भी क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब इनको आप वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो मोस्टली आपको एसिड्स प्रोड्यूस करके देंगे। किसी को भी आप ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं Cl2O7 को ले लेता हूँ, इसको वाटर के साथ अगर मैं ट्रीट करूँ तो ये मुझे क्या बना कर देगा, HClO4 परक्लोरिक एसिड बना कर, यानी एसिड्स प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं। तो शुरू में हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अग्र है वो हमारे पास एसिडिक इन नेचर होते हैं। अच्छा, इनकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स तो स्ट्रक्चर में हमारे पास Na2O, MgO और Al2O3, ऑल ऑफ देम आर, इनके क्या होते हैं, जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट्स। इनके क्या होते हैं, जॉइंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बहुत सारे मेटल जो है ना आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग किस्म का, एक डेफिनेट किस्म का, यानी इनकी जो ज्योमेट्री होती है एक डेफिनेट किस्म की ज्योमेट्री होती है और बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइंड होकर एक पूरा का पूरा क्रिस्टल्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग इनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है और उस फोर्स को ब्रेक करना कोई आसान काम नहीं होता, जिसकी वजह से ये मोस्टली हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इसी रीज़न से बहुत हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री की वजह से। इसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स हमारे पास, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी एक डायमंड की तरह की इसकी शेप हो जाती है। अगर आप लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास मोस्टली ये क्वार्ट्स की शक्ल में आपको देखने को मिलेगी। इसकी अगर शक्ल आपको नज़र आए तो वो इस किस्म की, अगर आपको मेरे स्क्रीन पर भी नज़र आ रही हो वीडियो के, नहीं तो यहाँ पर आपके लिए ये अवेलेबल है। इस टाइप की, इस किस्म की एक स्ट्रक्चर होती है, सिलिकॉन यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बनता है जिसकी वजह से इसको आसानी से ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, इनकी इजी स्ट्रक्चर की वजह से बहुत, यानी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है स्टूडेंट्स। अगले जो मेंबर है हमारे पास फास्फोरस से लेकर क्लोरीन तक, इनके ऑक्साइड्स मोस्टली मॉलिक्यूलर होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली मॉलिक्यूलर होते हैं और इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी लैंड डिस्पर्सन फोर्सेस मोस्टली क्रिएट होती है। और वंडर वाल फोर्सेस चूँकि स्टूडेंट्स याद रखना, वंडर वाल फोर्सेस जो है ना, या डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ना, मोस्टली चूँकि वो एटॉमिक साइज़ पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा एटॉमिक साइज़ होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी वैसे ही ज़्यादा होंगे। तो ये इनके लिए, इनका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। और इनमें वीक डिस्पर्शन फोर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो आपने देखा कि शुरू को मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, और नेक्स्ट जो है ना इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाता है। और अगर इनमें भी आप चेक करेंगे कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो वो डिपेंड करता है उनके साइज़ के ऊपर। जिसका साइज़ जितना बड़ा होगा उसमें उतने ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज यानी ज़्यादा क्रिएट हो पाएंगे। डिस्पर्शन फोर्सेज चूँकि डिपेंड करती है साइज़ के ऊपर, साइज़ जितना बड़ा होगा डिस्पर्शन फोर्सेज उतनी ज़्यादा क्रिएट होंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर।
नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर डिस्कशन के काबिल, वो हमारे पास इनके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी चूँकि डिपेंड करती है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे कंडक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। इन मेटालिक ऑक्साइड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, क्योंकि मोस्टली अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखोगे, इसका हमारे पास +1, इसके हमारे पास +2, यानी जितने भी इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मोस्टली ये यूज़ कर चुके होते हैं इन ऑक्साइड्स को बनाने के लिए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इनके पास अवेलेबल नहीं होते। लेकिन अगर इनकी आप मोल्टन स्टेट ले लें, इनकी लिक्विड स्टेट ले लें, मोल्टन स्टेट ले लें, तो इनके आयन्स जो होते हैं चूँकि ये फ्री हो जाते हैं, आयन्स के फ्री होने जाने से वही आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को पास करने के लिए, यानी आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। सो व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट दे आर मोस्टली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज दे आर बैड कंडक्टर। तो उम्मीद है आप लोगों ने चीज़ों को पिक कर लिया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाजमी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।